Hello everyone, welcome in Law Scope YouTube channel. Today video is very important because we are discussing about Indian Constitution most important question. अभी तक हमने इसके 2 लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं. आज हम तीसरे लेक्चर इसके बारे में बताने वाले हैं. तो बहुत सारे फैक्ट हम इसके अंदर जानते हैं जो फैक्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो यदि आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. आने वाले एग्जाम में ये आपको बहुत मदद देने वाले हो सकते हैं और इनमें से एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. तो सबसे पहले हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन फैक्टों के बारे में हम जान रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या पूछे जाते हैं. तो सबसे पहला फैक्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बारे में प्रोविजन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 2, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है. तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है. थर्ड क्वेश्चन इज भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है. तो किस दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था. तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949. फोर्थ क्वेश्चन, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे. तो सिर्फ एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, उनका नाम है श्री नीलम संजीव रेड्डी. नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे. फिफ्थ क्वेश्चन इज प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था. तो प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था. सिक्स क्वेश्चन, पॉकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया. तो ज्ञानी जैल सिंह ने इसका उपयोग किया था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए. 7 क्वेश्चन इज उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया. तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 यानी कि 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था. 8 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोलता है भारत में जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PIL बोलते हैं, का जनक किसे कहा जाता है. तो इंडिया के अंदर न्यायाधीश PN भगवती यानी जस्टिस PN भगवती को PIL का जनक बोला जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए. 9th क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने. तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है. तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है. संयुक्त उच्च न्यायालय क्या होता है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है. इसके बारे में कौन करता है, इसको बनाता कौन है. तो इसको पार्लियामेंट बनाती है. इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें मिलता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 में हमें इसके बारे में प्रोविजन मिलता है. नेक्स्ट 11 नंबर बताता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे. तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे. 12th, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे. तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी. 13 क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी. तो कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो थी 389 यानी 389. 14th क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है. तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है. वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन आपको करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 15, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं. तो संविधान के निर्माण के समय बेसिकली 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थीं. आज की स्थिति में बात किया तो 12 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं. 4 शेड्यूल हमने बाद में अमेंडमेंट करके जोड़े. पहला शेड्यूल जो 9 नंबर का शेड्यूल है जो फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से हमने जोड़ा इसको. फिर उसके बाद 10 शेड्यूल जो हमें दल बदल कानून के बारे में बताता है उसको हमने बाद में जोड़ा. और 11, 12 ये चारों शेड्यूल हमने बाद में जोड़े थे. नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पर जोड़े गए थे. तो मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल
ड्यूटीज जो हैं किसके अनुशंसा पर जोड़ी गई, तो सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे इसको। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे, तो 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है उसमें 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता। इन 3 वर्डों को हमने 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो संविधान में समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट का जो प्रावधान है वो प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 19 क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 20, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी हुई है, तो 11वीं अनुसूची जो है 73rd संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, यानी कि 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ। उसके माध्यम से हमने 11 शेड्यूल को जोड़ा, और 11 शेड्यूल हमें काय के बारे में बताता है, ये पंचायती राज के बारे में बताता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यदि आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। और अभी हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है MP जुडिशरी प्रीलिम्स के संबंध में, और उस बैच को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं जो स्पेशली उस पार्ट के लिए है GK, कंप्यूटर और इंग्लिश, तो 199 की फीस पर हमने 1 मंथ का एक कोर्स, यानी कि पर मंथ 199 का आपका रहेगा। और इसमें सारे वो 40 नंबर का जो पोर्शन MPCJ के अंदर आता है उस पोर्शन को हम उस बिहाफ पर आपको तैयार कराएंगे जो उसमें कम से कम 30+ स्कोरिंग आपकी हो सके। तो आप यदि उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, रजिस्ट्रेशन करके आप उसको अपने आप को रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, और 17 जनवरी से उसका बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।